तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है राइट या लेफ्ट व्यू ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। सो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की। सो यार सबसे पहले हमको जानना है कि यार ये राइट या लेफ्ट व्यू ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ। मतलब कि देखो यार, अगर सपोज मेरे को कोई भी एक बाइनरी ट्री गिवन है, अगर मैं उसको राइट से देखूं, राइट साइड से, ठीक है। सबसे पहले राइट व्यू देख रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं इस साइड से वहां पे देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरी कोई आई है, समझना, यहां से अगर मैं किसी गिवन बाइनरी ट्री को देख रहा हूँ, हाँ, तो मेरे को कौन कौन से नोड उस टाइम पे दिखाई दे रहे होंगे। मतलब मैं राइट साइड से अगर बाइनरी ट्री को देख रहा हूं, तो मेरे को उस टाइम पे कौन कौन से नोड्स दिखाई दे रहे होंगे, उसको बोलेंगे राइट व्यू, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा गिवन बाइनरी ट्री को, हाँ, तब मेरे को कौन कौन से नोड्स दिखाई दे रहे होंगे, उसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट व्यू ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि गिवन अ रूट ऑफ बाइनरी ट्री, इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ if it and return the values of nodes, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब वंस अगेन वही, मैं अगर राइट साइड पे खड़ा हूं इस बाइनरी ट्री के, तो मेरे को कौन कौन से नोड्स दिखाई दे रहे होंगे, अपने उसको अपन को उसको प्रिंट करना है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो यार इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब तुमको सही से समझ आएगा, ठीक है। सपोज मेरे पास ये कोई भी एक गिवन बाइनरी ट्री गिवन है। अगर मैंने क्या बोलते हैं, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ अपना क्या बाइनरी ट्री को, मैं इस साइड से देख रहा हूँ, हाँ, ये मेरी कोई भी आई है, हाँ। अगर मैं इस साइड से अपने बाइनरी ट्री को देख रहा हूँ, तो मेरे को कौन कौन से नोड दिखाई देंगे। तो यार अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले कौन सा नोड दिखाई देगा, अगर ऊपर से देखे, सबसे पहले लेवल से देखे, सबसे पहले मेरे को ए दिखाई देगा, ठीक है, इसमें। देन अगले में क्या दिखाई देगा, अगले लेवल में, अगले लेवल में मेरे को सी दिखाई देगा। देन उसके बाद क्या दिखाई देगा मेरे को, एफ दिखाई देगा। देन उसके बाद क्या दिखाई देगा मेरे को, जी दिखाई देगा, ठीक है। इतने ही चार, ये चार नोड ही दिखाई देंगे मेरे को। अब तुम बोलोगे यार भैया हमको बी, ई, डी ये सब क्यों नहीं प्रिंट करने हमको। शायद अगर तुम राइट साइड से देखोगे ना, तो ये जो बी वाला नोड है ना, ये सी के पीछे छुप जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो डी वाला नोड है, ये एफ के पीछे छुप जाएगा। ई वाला नोड है, ये भी एफ के पीछे छुप जाएगा, है ना। तो अब बच्चे जो चार नोड है, ए, सी, एफ, जी, यही हमको दिखाई देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, समझ आ गई होगी। ऐसे ही अब इस वाले बाइनरी ट्री में देखते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं इस वाले बाइनरी ट्री में, चलो इसके लिए राइट निकाला ना, इसके लिए लेफ्ट निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से देख रहा हूं अपने गिवन बाइनरी ट्री को, ठीक है, तो अगर मैं लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे को कौन कौन से एलिमेंट दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को दिखाई देगा ए, ठीक है। देन कौन सा दिखाई देगा, देन मेरे को बी दिखाई देगा। एंड देन कौन सा नोड दिखाई देगा, मेरे को डी दिखाई देगा। इतनी बात समझ आ गई। सी क्यों नहीं दिखाई देगा, भैया सी बी के पीछे छुप जा रहा है। और डी क्यों नहीं दिखाई, सॉरी, ई क्यों नहीं दिखाई देगा, ई जो है वो मेरा डी नोड के पीछे छुप जाएगा। आई होप तुमको इतनी बात समझ आई होगी कि बेसिकली राइट और लेफ्ट व्यू होता क्या है, ठीक है। इतनी बात समझ आई तो अप्रोच की बात करते हैं। सो अगर देखो यार, अगर मैंने क्या करा हूं, मैं लेवल बाय लेवल सारी जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, सबको मैं एक बार लेवल बाय लेवल देख रहा हूं, है ना। और उसके बाद जो भी उसका एलिमेंट है, मेरे को उसको वो प्रिंट कर दे रहा हूं मैं, जो लास्ट एलिमेंट है, हाँ। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं अगर बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये जो गिवन बाइनरी ट्री है, ठीक है, इसमें मैंने सारे नोड्स हैं, हर एक लेवल को देखा मैंने। अगर मैंने हर एक लेवल को, ये नोड्स जितने भी देखे इसके, और हर एक लेवल में जो अगर मैं इस साइड से इस साइड से अगर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो जो भी हर एक लेवल का जो लास्ट एलिमेंट है वो मेरा क्या होगा, राइट व्यू ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। ऐसे ही अगर मैं अगर इस साइड से देखूंगा, ठीक है, इस साइड से देखूंगा, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट जो भी होगा, जो भी पहला एलिमेंट मेरे को दिखाई दे रहा होगा, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा राइट व्यू होगा। सिमिलरली लेफ्ट व्यू के केस में भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट व्यू में अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तो जो भी हर लेवल का पहला नोड होगा वो मेरा लेफ्ट व्यू होगा। और वहीं पे जो, अगर इस साइड से देख रहा हूँ, तो जो कि
मेरा जो लास्ट एलिमेंट होगा, हर एक नोड, जो हर एक लेवल का जो लास्ट नोड होगा वो मेरा लेफ्ट ही होगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, समझ आ गई। अब बारी आती है यार अप्रोच। भैया अप्रोच क्या लगाएं, इस जो भी अपना राइट व्यू है इसके अंदर अपने को अप्रोच क्या लगानी चाहिए? सो यार अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो बेसिकली अपन इसमें दो तरीके अप्रोच लगा सकते हैं। अपने को पता ही अप्रोच दो तरीके हो सकती है क्या? एक मैं रिकर्सिव ट्रेवर्सल कर सकता हूं इसके अंदर, हाँ, और एक मैं इटरेटिव ट्रेवर्सल कर सकता हूं। अब रिकर्सिव के अंदर कौन सी आती है वो तुमको ऑलरेडी पता ही है। क्या? रिकर्सिव की बात करूं इसके अंदर मेरी आती है, एक तुम इसके अंदर या तो तुम प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कुछ भी ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी रिकर्सिव ट्रेवर्सल, वेदर इट बी प्री ऑर्डर, ठीक है, वेदर इट बी इन ऑर्डर, ठीक है, वेदर इट बी पोस्ट ऑर्डर, इन तीनों में से तुम कोई भी ट्रेवर्सल लगा दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और इटरेटिव मतलब लेवल ऑर्डर, ठीक है। अब तुम इसके अंदर तुम लेवल ऑर्डर भी लगा सकते हो और उससे भी तुम्हारा आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन हमको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए यार? तो देखो, अगर तुम मेरी मानो तो यार हमको मेजरली रिकर्सिव क्यों प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब क्यों रिकर्सिव को प्रेफरेंस देनी चाहिए तुम बोलोगे यार? तो देखो, पहली चीज तो यार कि रिकर्सिव की जो अप्रोच, जो रिकर्सिव अप्रोच होता है उसमें कोड की लेंथ बहुत छोटी होती है, मतलब छोटी लेंथ होती है कोड की, तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, हाँ। और वहीं पे अगर लेवल ऑर्डर की बात करें तो यार सबसे पहले तो कोड यार बहुत बड़ा होता है, और कोड बड़ा होता है तो उसका मतलब दूसरी चीज अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है। अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है तो क्या, मिस्टेक्स के भी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, मतलब मिस्टेक्स लेवल ऑर्डर में बढ़ सकती है। और एक और चीज की, लेवल ऑर्डर जब हम लगाएंगे, अगर अपन फुल बाइनरी की बात करें, ठीक है, अगर सपोज मेरे पास कोई भी फुल बाइनरी गिवन होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम आएगी, हाँ, लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इस केस में, लेवल ऑर्डर के केस में, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ आई? ये मेरा लेवल ऑर्डर के केस में होता है। तो अपन कौन सा देखने वाले हैं आज की वीडियो में? तो यार अपन दोनों तरीके से देखेंगे, एक रिकर्सिव अप्रोच भी देखेंगे और इटरेटिव अप्रोच भी देखेंगे। अब तुमको जो सूट करेगा तुम अपने हिसाब से वो वाला अप्रोच लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसको देखते हैं? अपन सबसे पहले रिकर्सिव अप्रोच को देखते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले रिकर्सिव अप्रोच को देखते हैं, हाँ। अब रिकर्सिव अप्रोच की बात आती है तो रिकर्सिव कौन सा अप्रोच लगाएं? अपन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। सो अपन इसमें अगर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाएं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, हाँ? इस वाले एग्जांपल में ठीक से देखेंगे। अगर मैंने क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर मैंने क्या लगाया, प्री ऑर्डर, ठीक है। अब प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है तुमको पता है? देखो, प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले मेरा क्या आता है, सबसे पहले मेरा रूट आता है, सबसे पहले मेरा रूट आता है, देन लेफ्ट सब ट्री, एंड देन राइट सब ट्री। इतनी बात समझ आई? लेकिन भी अगर हमको तो यहां पे सबसे पहला जो हमको चाहिए तो राइट नोड ही चाहिए। तो लेकिन तो क्या सिंपल प्री ऑर्डर लगाने से क्या हमको वो मिलेगा? मैं बोलूंगा नहीं यार, वैसे तो नहीं मिलने वाला, तो क्या करना पड़ेगा? तो यार अगर मैं यहाँ पे प्री ऑर्डर की जगह, देखो प्री ऑर्डर है, उसकी जगह मैं अगर प्री ऑर्डर जो है वो रिवर्सली लगाऊं, मतलब रिवर्स प्री ऑर्डर लगाऊं यहां पर, तो क्या मेरा राइट व्यू आ जाएगा? अगर रिवर्स प्री ऑर्डर का मतलब क्या हो तुम बोलोगे? तो देखो, रिवर्स प्री ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे पहले मेरा आएगा रूट, रूट तो आएगा ही, देन इस बार रिवर्स ही लगा रहे हैं, मतलब पहले अपने को प्रिंट करना होगा राइट सब ट्री, एंड देन मेरे को प्रिंट करना होगा लेफ्ट सब ट्री। इतनी बातें क्लियर हुई? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अपने को अपन इस तरीके से लगाएंगे अपना जो भी है गिवन ट्रेवर्सल। आई होप तुमको इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हुई तो एक बार देख भी लेते हैं। तो मैं कोड वाला बात पहले तुमको बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगर अपने को रिवर्स भी ऑर्डर लगाना होगा, जो अप्रोच है, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर अपना क्या स्टोर करूंगा मैं, एक नोड स्टोर करूंगा और एक लेवल स्टोर करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, इसको मैं ट्रेवर्स कब तक करूंगा, रिवर्स ट्रेवर्सल, जब तक कि वो नल नहीं होता है ना। तो मतलब मेरे को कब तक ट्रेवर्स करना है, जब तक कि मेरा जो है गिवन नोड वो क्या हो जाए, नल ना हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ आई? और अगर नल हो जाए तो मेरे को क्या करना, उसमें सीधे से उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? देन उसके बाद मैं अपने यहाँ पे रूट वाला कंपोनेंट ले आऊंगा,
देन अगर जो है मेरा लेवल जो है, देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो इतनी बात समझ आई, इसको रिटर्न कर दूंगा। देन जो मेरा होगा नोड, उसको पहले कहां ट्रेवर्स करूंगा मैं, उस अपने नोड को पहले मैं राइट में ट्रेवर्स करूंगा एंड देन उसका लेवल 1 से इंक्रीज कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद लेफ्ट में ट्रेवर्स करूंगा अपना नोड और उसको भी लेवल इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अगर इतनी बात समझ आई तो तुम यार एक क्वेश्चन पूछोगे, भैया यार आपने तो यार ठीक है आपने ट्रेवर्स तो कर दिया, लेकिन आपने जो इसमें ये राइट व्यू और लेफ्ट व्यू है ये स्टोर किधर किया भैया आपने। एक क्वेश्चन तो आएगा यहाँ पे कि क्योंकि अपन ने तो कुछ अभी तक ऐसा कुछ क्रिएट किया ही नहीं है जहां पे मैं ये सब इसको स्टोर कर सकूं अपने नोट्स को। सो क्या करेंगे अपन, तो देखो यार मैं क्या कर सकता हूँ इस केस के अंदर, मैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसकी जो वैल्यू होगी लेवल की, उस केस में डीएस डेटा स्ट्रक्चर के साइज के बराबर होगी। ठीक है, एक ऐसा नया डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसमें उसकी वैल्यू उसके साइज के बराबर होगी और उसमें नोड एक बाय एक करके ऐड करता चलूंगा। एक एक करके देन में क्या करूंगा, नोड को एक साथ ऐड करूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो बेसिकली ये अप्रोच रहने वाला है अपना। अब तुमको तो यार ठीक से समझ नहीं आया होगा, इसको ड्राई रन करा के दिखाता हूं तब तुमको ठीक से समझ आएगा। सो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है, सो मैं बोलना ये चाहता हूं कि सपोज मैंने यहां पर एक अपना क्या लिया है, अपना मैंने यहां पे एक डेटा स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मेरा कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, इसके अंदर एक बाय एक करके अब मैं नोड को पुश करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, लेवल बाय लेवल पुश करने हैं। हाँ, तो सबसे पहले अपने जो रूट नोड है उसको देखते हैं। यहाँ पे रूट नोड है, जो रूट नोड होगा इसकी अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी कौन से लेवल पर है ये, अभी जैसे है ये ए। हाँ, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरा होगा, अभी इसका नाम है ए और ये कौन से लेवल पर है, ये अभी 0 लेवल पर है। ठीक है, अब इस लेवल पर क्या मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अभी कोई भी एलिमेंट है मेरा, क्या कोई भी अभी तक एलिमेंट है इसके अंदर मेरा। आ, तुम बोलोगे नहीं भी अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, और ये जो गिवन जो ये रूट है क्या ये नल है, नहीं भैया तुम बोलोगे ये भी नल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके राइट में भी एक नोड है मेरे पास और लेफ्ट में भी नोड है। तो अगर नल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भी ये गिवन एलिमेंट है मैं इसको डायरेक्टली अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दूंगा। मैंने क्या किया, जो भी गिवन नोड है इसको अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई, समझ आई। अब इसके बाद अपन इसमें रिवर्स प्री ऑर्डर लगा रहे हैं, तो इसके बाद क्या देखना होगा अपने को इसके अंदर इसके बाद राइट सब ट्री देखना होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर राइट सब ट्री क्या आ रहा है मेरा, सी, और वो कौन से लेवल पर आ रहा है, तुमने सही गेस किया, क्या सी फर्स्ट लेवल पर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था यहां पर कि अगर जो लेवल है वो जो भी साइज है मेरे डेटा स्ट्रक्चर उसके बराबर हुआ तो मैं क्या उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर मैं वो वाली पुश कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक लेवल है और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी एक ही एलिमेंट है, तो मतलब लेवल और साइज दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुश कर सकता हूँ अभी। तुम बोलोगे हाँ यार भैया पुश कर दो इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसके अंदर ये वैल्यू भी पुश कर दी। अब वंस अगेन मैं ट्रेवर्स करूंगा, क्या सी अभी नल है मेरा, तुम बोलोगे नहीं भैया अभी भी नल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बाद एक और नोड है राइट में, क्या एफ। ठीक है, अब अपने को एफ देखना है। अब एफ कौन से लेवल पे लाई कर रहा है, एफ लाई कर रहा है मेरा सेकंड लेवल पे। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी दो एलिमेंट्स हैं और यहां पर भी लेवल 2 है, मतलब जो साइज है वो लेवल के एक और बार इक्वल हो रहा है। अगर एक और बार इक्वल हो रहा है ये, तो मैं डायरेक्टली अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसकी वैल्यू को पुश कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर, अब मैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एफ को पुश कर दूंगा। इतनी बात समझ आई, समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर इतनी बात समझ आई, इसके बाद अगले लेवल पे जाते हैं। अगले लेवल पे जाने से पहले क्या करूंगा, क्या एफ में कोई राइट सब ट्री या राइट लेफ्ट सब ट्री है, तुम बोलोगे नहीं भैया कोई भी राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री नहीं है। अगर राइट सब ट्री या लेफ्ट सब ट्री नहीं है यहां पर,
सो कैन आई मूव बैकवर्ड्स, मतलब मैं वापस से ट्रेवर्स करूंगा पीछे, ठीक है। अब मैं वापस से पीछे आऊंगा, अब मैं सी पे देखूंगा, क्या सी के लेफ्ट सब ट्री पे लेफ्ट में कोई है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, नल है। तो मैं कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं करूंगा। देन वापस मैं पीछे जाऊंगा यहाँ पे। अब ए, अब ए के लेफ्ट में कुछ है क्या? अभी मेरे पास ए के लेफ्ट में मेरा क्या है? बी, ठीक है। अभी मेरे पास है ए के लेफ्ट में बी, और बी का जो कोऑर्डिनेट मैं बोलूंगा, बी लाई करता है मेरा बी कॉमा 1 पे, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। बट तुम बोलोगे भैया फर्स्ट लेवल जो है, क्या अभी मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर का साइज है वो लेवल के इक्वल हो रहा है? यहां पे क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं और यहां पर मेरे पास लेवल 1 आ रहा है, तो मैं क्या इसके अंदर पुश करूंगा अभी? तुम बोलोगे नहीं भैया अभी तो नहीं पुश कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो मैं वंस अगेन आगे बढ़ूंगा। अब इसके बाद मैं राइट में ट्रेवर्स करूंगा, इसके बी के राइट में जब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे को ई मिलेगा। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ई का मैं लेवल बोलूं तो ई होगा मेरा ये ई कॉमा कौन से लेवल पे लाई कर रहा है? 2, ठीक है। तो अभी क्या इसके इक्वल हो रहा है ये? तुम बोलोगे नहीं भैया अभी भी इक्वल नहीं हो रहा, तो क्या मैं पुश कर सकता हूं अभी? नहीं भैया नहीं पुश कर सकते अभी भी इसके अंदर। देन मैं क्या करूंगा? ई के क्या राइट में कोई है? नहीं भैया कुछ भी नहीं, नल है। तो मैं वापस आ जाऊंगा। देन ई के क्या करूंगा? लेफ्ट में से ट्रेवर्स करूंगा। ई के लेफ्ट में क्या है मेरा? जी, ठीक है। अब जी पर आते हैं। जी का नोड क्या है? जी पे मेरा है, जी मेरा कौन से लेवल का है? थर्ड लेवल का, ठीक है। अब क्या जो लेवल है वो मेरे साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के इक्वल आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ भैया, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और मेरा जो लेवल है वो भी 3 है। तो शुड आई पुश डी जी इनटू द डेटा स्ट्रक्चर? तुम बोलोगे हाँ यार भैया पुश कर दो इस जी एलिमेंट को डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो मैंने क्या करा? अपना जो एलिमेंट है वंस अगेन मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ आई तुमको कि अपन कैसे पुश कर रहे हैं? अब वंस अगेन जी के बाद कोई राइट सब ट्री या लेफ्ट सब ट्री है? तुम बोलोगे नहीं भैया कोई भी नहीं है। तो वंस अगेन वी विल मूव बैकवर्ड्स, ठीक है। अपन वापस पीछे जाएंगे। ई के ई को ऑलरेडी अपन ने लेफ्ट और राइट देख चुके हैं। देन वापस पीछे जाएंगे बी। अब देन लेफ्ट में आते हैं डी के, ठीक है। अब आते हैं मेरा लेफ्ट में डी। डी कौन से लेवल पे लाई कर रहा है? डी जो है मेरा वो मेरा लाई कर रहा है सेकेंड लेवल पे। तो यहाँ पे क्या मैं कुछ पुश कर सकता हूँ अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर? तुम बोलोगे नहीं भैया कुछ भी नहीं पुश कर सकते। तो इसको मैं नहीं पुश करूंगा। डी के कोई लेफ्ट या राइट में सब ट्री है? नहीं भैया कोई भी नहीं है। सो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। तो अभी अपन अपना पूरा ट्री को ट्रेवर्स कर चुके हैं। कर चुके कि नहीं कर चुके? हाँ भैया कर चुके हैं। तो मेरे पास ट्रेवर्स करने के बाद कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आए? मेरे पास एक आया ए, देन सी, देन एफ, देन जी, एंड दिस वुड बी माय राइट व्यू ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। आई होप तुमको इतना क्लियर हुआ होगा कि राइट व्यू ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री हमने क्या निकाला? ए, सी, एफ, जी। इज इट क्लियर और नॉट? अगर तुमको इसका समझ आया है ये वाला मेथड, तो मैं तुम इस वाले ट्री के लिए ट्राई करना इसी मेथड से, ठीक है। तो तुमको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अगर तुमको इतना समझ आया है रिकर्सिव अप्रोच का, तो अपन इसको रिकर्सिव अप्रोच को एक बार कोड के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो अब रिकर्सिव अप्रोच को अपन कोड के थ्रू देखते हैं। सो यार मेरे पास ये गिवन बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब मेरे को इसको अंदर रिकर्सिवली मैं क्या करना चाहता हूं? इसके अंदर रिकर्सिवली मैं इसको ट्रेवर्स करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो यार, मेरे पास एक वेक्टर ऑफ वेक्टर राइट व्यू बना हुआ है इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर? सबसे पहले तुम बताओ, पब्लिक वाला बाद में देखते हैं, पहले क्लास सोल्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है। पहले क्लास सोल्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है। एक मैं क्या करूंगा इसके अंदर? सबसे पहले एक मैं वॉइड क्रिएट करता हूं। वॉइड सॉल्व एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है मेरे को, जो कि इस जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या करेगा? आपस में सारे एलिमेंट स्टोर करेगा मेरे, ठीक है। तो मैं डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं, ट्री नोड स्टार रूट, ठीक है। जिसके अंदर मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो रहे होंगे, जिसमें इंटीजर वैल्यू के अंदर, ठीक है। और मैं क्या करूंगा? इसकी वैल्यू आंसर और लेवल करना है मेरे को, ठीक है।
इतनी बात समझ आई? तो मैं क्या करूंगा, अगर जो मेरा रूट होगा वो होगा मेरा, क्या होगा, रूट जो है मेरा वो आपस में नल होगा, तो देन आई वुड रिटर्न द वैल्यू एज इट इज, ठीक है, रिटर्न आंसर। अगर ये हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करूंगा। इफ जो लेवल है मेरा वो क्या होगा, आंसर डॉट साइज के बराबर हुआ, देन आई वुड अगेन क्या करूंगा, पुश बैक, ठीक है, कौन सी, रूट की वैल्यू। देन मैं क्या करूंगा, देन मैं क्या करता हूं, उसकी वैल्यू पहले लेफ्ट में, पहले अपने को राइट ट्रेवर्स करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो रूट है मेरा उसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, राइट में ट्रेवर्स करूंगा, उसका आंसर, ठीक है, देन उसका लेवल क्या करूंगा, देन उसका लेवल में 1 से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। एज इट इज अब मेरे को किसके लिए देखना है, अब मेरे को लेफ्ट में देखना होगा, ठीक है, तो मैं लेफ्ट में देखता हूँ अपना, लेफ्ट में देखूंगा क्या, आंसर, ठीक है, प्रिंट करूंगा और लेवल को क्या करूंगा, वंस अगेन इंक्रीज कर दूंगा, लेवल +1। इतनी बात समझ आई? तो ये था मेरा क्लास सोल्यूशन वाला पार्ट। पब्लिक वाले में आते हैं, ठीक है। पब्लिक वाले में ऑलरेडी मेरे को ये वेक्टर गिवन है, मैं सीधे से इसके अंदर वेक्टर की जो इंट वैल्यू है उसको मैं स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, वेक्टर और आंसर प्रिंट कर दूंगा, और अगर लेवल 0 है तो डायरेक्टली मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इंट लेवल जो है मेरा वो क्या है, 0, देन आई वुड जस्ट रिटर्न इट एज इट इज। देन मैं क्या करूंगा, सॉल्व रूट, आंसर को प्रिंट करना है, रूट को प्रिंट करना है, ठीक है, उसका आंसर और 0 से प्रिंट करना है। देन मैं क्या कर दूंगा, सीधे से रिटर्न कर दूंगा अपने आंसर को। सो यार ये है अपना कोड, ठीक है, इसको अब एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यार एज यू कैन सी अपना जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, अब इसको सबमिट कर लेते हैं। सो यार अपना जो कोड है वो सबमिट भी हो चुका है, मतलब अपना जो सोल्यूशन है गिवन कोड वो सही है, कोई दिक्कत नहीं आई। सो ये था अपना कौन सा, रिकर्सिव अप्रोच, कि अपन कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये था मेरा, ये तो मेरा राइट व्यू के था, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि तुम लेफ्ट व्यू है वो एक बार खुद ट्राई करना। एग्जैक्टली सेम है, बस एक चीज तुमको सोचनी पड़ेगी और वो सोचना और कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। लेफ्ट व्यू एग्जैक्टली पूरा सेम है, ठीक है, वो अपन तुम एक बार ट्राई करना और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना, ठीक है। तो ये था मेरा कौन सा, रिकर्सिव अप्रोच ऑफ राइट व्यू ऑफ अ गिवन बाइनरी। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई, तो अब देखते हैं अपन अपना क्या हो चुका है। देखो अब अपने अभी तक रिकर्सिव अप्रोच देख लिया, ठीक है। अपने को अब क्या देखना है, इटरेटिव यानी कि लेवल ऑर्डर का अप्रोच। सो यार बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं लेवल ऑर्डर अप्रोच। हम अपना देखते हैं लेवल ऑर्डर का अप्रोच, ठीक है। लेवल ऑर्डर के अप्रोच के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी मेरा गिवन बाइनरी ट्री है, ये वाले से गिवन है, इसको मैं लेवल बाय लेवल सबको अरेंज कर देता हूं, ठीक है। अब जब मैं लेवल बाय लेवल देखूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले इस 0 लेवल में मेरे को कौन सा नोड दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरे को ए दिख रहा होगा। देन इसके बाद अगले लेवल पे आते, अगले लेवल में कौन सा नोड दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरे को बी एंड सी दिख रहा होगा। अगले लेवल पे आते तो उसमें कौन कौन से नोड्स दिख रहे होंगे मेरे को, अगले लेवल में मेरे को डी दिख रहा होगा, एक मेरे को ई दिख रहा होगा, एक मेरे को एफ दिख रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले लेवल पे आते हैं, अगले लेवल पे मेरे को कौन कौन से नोड्स दिख रहे होंगे, एक मेरे को दिख रहा होगा जी, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये जितने भी नोड्स हैं ये सारे मेरे को दिख रहे होंगे अगर मैं लेवल बाय लेवल देखता हूँ एक एक करके। इतनी बात समझ आई? मतलब बेसिकली लेवल ऑर्डर ही है ये, लेवल ऑर्डर वाली कंसेप्ट है, ठीक है। ये सारे नोड्स दिखेंगे मेरे। इतनी बात समझ आई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी जो भी लेवल्स है, ठीक है,
इसके अगर जो भी मैं क्या करता हूं लास्ट एलिमेंट्स को ले लेता हूं, मैं इसका लास्ट एलिमेंट सारे लेवल्स के ले लेता हूं, तो मेरे पास मेरा राइट व्यू आ जाएगा। क्यों? देखो ये मेरा ए है, ये ए लास्ट में आ रहा है, सी देन एफ देन डी जी, ये क्या हो गया मेरा राइट व्यू हो गया। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। इतनी बात समझ आ गई तो मैं लेवल ऑर्डर के अंदर क्या करता था, एक क्यू क्रिएट करता था जो कि मेरे जितने भी डेटा सेट जितने भी नोड्स हैं, और एक डेटा सेक्शन डेटा वैल्यू क्रिएट करता था जो मेरे जितने भी नोड्स हैं उनको स्टोर करेगा। ठीक है, अगर तुमको लेवल ऑर्डर का अच्छे से अप्रोच देखना है पूरा कि लेवल ऑर्डर होता कैसे है, तो यार मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, तुम जाके देख सकते हो लेवल ऑर्डर का अप्रोच पूरा। उसके अंदर कोड पार्ट मैंने तुमको बताया, क्योंकि बेसिकली जो ये वाला अप्रोच है इसके लिए तुमको लेवल ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो भी बताने वाला हूँ लेवल ऑर्डर कोड वगैरह कुछ भी, सो मैं डायरेक्टली वहीं से उठाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले तुम वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तब तुमको अच्छे समझ आएगा लेवल ऑर्डर का अप्रोच। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो अप्रोच में जाते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या करा है, यहाँ पर मैंने अपना लेवल ऑर्डर का जो कोड है, ठीक है, उसको ऑलरेडी मैंने क्या करा है लिख के रखा हुआ है। ठीक है, सो मेरा क्या है ये लेवल ऑर्डर का कोड। अब मैं इसके अंदर ही चेंजेस करने वाला हूं। ठीक है, इसके अंदर ही मैं चेंजेस करूंगा कि जिससे पता चल जाए कि हमको क्या करना है, अपना लाइट व्यू निकालना है। तो सबसे पहली चीज कि ये मेरा क्या है, मेरा ये लेवल ऑर्डर का कोड पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेंज क्या करता हूं, देखो इसके अंदर ही मैं चेंजेस करूंगा, तो ध्यान से देखना, कुछ मिस आउट मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट है मेरे पास गिवन है। मेरे को वेक्टर ऑफ वेक्टर इतने सारे वेक्टर तो लिस्ट क्रिएट नहीं करना, मेरे को क्या करना है, मेरे को बस लास्ट एलिमेंट एक एक एलिमेंट ही प्रिंट करना है मेरे को। सो मैं क्या यहाँ पे जस्ट वेक्टर ऑफ वेक्टर की जगह इसको हटा के अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर इंट लिखूं, तो मेरा क्या काम बन सकता है, ध्यान से देखना, मैं इसी के अंदर चेंजेस कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर इंट में लिख दूंगा, तो क्या मेरा लेवल ये राइट व्यू आ जाएगा। हमको तो क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट ही प्रिंट करना, हमको बाकी जो भी नोड्स है उससे हमको कोई मतलब है ही नहीं, है ना। अब वो कुछ भी हो हमको कुछ मतलब नहीं, हमको उसको देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ लास्ट एलिमेंट देखना है। ठीक है, तो वहां से मेरा राइट व्यू आ जाएगा। इतनी बात समझ आई? इसके बाद क्या करूंगा, अगले में वेक्टर पे आते हैं। यहाँ पर भी मेरे को दो वेक्टर की जरूरत नहीं है, एक वेक्टर ही लूंगा, तो एक को मैं एलिमिनेट करता हूँ यहाँ से, एक को मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ इस वाले वेक्टर को। सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या लेना है, वेक्टर इंट। ठीक है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट बैठ जाएगा। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई, इसके बाद क्या करना है, तो देखो ये मेरा पहला स्टेप हो गया था, इसको मार्क भी करते चलते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले चेंजेस किए। सबसे पहला चेंज मैंने इधर किया। ठीक है, अगला चेंज मैंने क्या किया, अगला चेंज यहाँ पर किया मैंने, कि तुमको याद रहेगी, तुमको पता चलेगी कि क्या कहाँ कहाँ चेंजेस किए अपन ने। देन उसके बाद ये तो ठीक है, क्यू अपन ने बनाया, उसके अंदर पुश किया, रूट नल हुआ, रिटर्न किया वेक्टर इन, ये भी ठीक है ठीक है ठीक है। वेक्टर इन डेटा नहीं, यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपन। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, देखो अब वेक्टर इन, अपने को यहाँ पे वेक्टर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अपन सीधे से क्या करेंगे, जो अपना इंटीजर है उसको अपने क्या कर लेने लेट, उसको अपन जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे। इसको यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पहली चीज तो इसको यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम्म, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ अपना इंट, सीधे से इंट की वैल्यू इंटीजर की वैल्यू क्या करता हूँ जीरो कर देता हूँ, तो उससे मेरा काम क्या बन जाएगा, हाँ भैया बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना तीसरा चेंज कर दिया। देन उसके बाद क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास, अब ध्यान से देखना, जो ये डेटा डॉट पुश बैक है, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो मेरा डेटा डॉट पुश बैक है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ये टेम्परेरी वेरिएबल में जरूरत ही नहीं है, और मैं डायरेक्टली डेटा में जो इंटीजर है उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा एक और चेंज आ गया यहाँ पर। इतनी बात समझ आई तुमको? और इतनी चेंजेस कर दूंगा मैं तो बेसिकली मेरा राइट व्यू में निकाल लूंगा। तो ये था मेरा राइट व्यू का कोड पार्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, मैंने क्या करा,
मेरे को इतने सारे वेक्टर की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो मैंने एक ही वेक्टर लिया जिसके अंदर मेरा राइट एलिमेंट्स जो भी है वो स्टोर होगा, क्योंकि बाकी बाकी नोड से अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पर भी क्या करूंगा, इतने सारे वेक्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ही वेक्टर लूंगा जो कि मेरा इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेक्टर लेता हूँ, सिर्फ एक ही, जो मेरी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा। इतनी बात समझ आई, इसको यहाँ पे लेना, ठीक है। देन अपना जो भी है, जो इंटीजर है यहाँ पर, उसको मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया पुश, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर इनकी जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली अपन जीरो पुट कर देंगे। और यहाँ पे जो जो डेटा पुश बैक था उसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं डेटा को टेम्परेचर वैल्यू जो टेम्प पे है उसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा। ठीक है यार, इतनी बात अपने को समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ गई तो कोड पार्ट देखते हैं यार अब, ठीक है। सो कोड पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखो सेम वही है, लेवल ऑर्डर का कोड है, मैंने ऑलरेडी जो तुमको यहाँ पे बताया मैंने अभी वही वाला कोड है, यहाँ पे उसकी चेंजेस कर दिए मैंने, ठीक है। सो मैंने क्या करा, देखो मैंने बता रहा हूँ तुमको, वेक्टर एक ही वेक्टर लिया यहाँ पर भी कई सारे वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं थी, एक ही इंट लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। और वही मैंने क्या, यहाँ पे क्या था, डेटा को यहाँ पे जीरो करा जो मैंने तुमको वहां पे बताया, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू है उसको असाइन कर दी। सो ये था मेरा क्या, लेवल ऑर्डर वाले अप्रोच का कोड। इसको रन करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट कर देते हैं इसको। सो यार हमारा कोड भी एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है, मतलब हमारा कोड एकदम सही है, हमारा अप्रोच भी एकदम सही है, ठीक है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि तुमको इस वाले अप्रोच के लिए लेवल ऑर्डर अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि तुमको लेवल ऑर्डर का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो यार ऑब्वियसली बात है तुमको ये कोड समझ आ नहीं रहा होगा। तो बेटर है कि तुम पहले लेवल ऑर्डर पढ़ो, उसके बाद इस अप्रोच पे आना, ठीक है। सो ठीक है यार, मेरे को लगता है तुमको क्या करा अपने, रिकर्सिव अप्रोच भी देख लिया है, ठीक है। होप तुमको समझ आया होगा, और एज वेल एज लेवल ऑर्डर का अप्रोच भी देख लिया अपन ने आज की वीडियो में, ठीक है। होप तुमको इतनी सारी चीजें जो भी है समझ आ रही होंगी। आज की वीडियो में बहुत कुछ बताया मैंने, ठीक है। सो एक बार अच्छे से गो थ्रू करना इसके हर एक चीज को, और कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। और बाकी यार पढ़ते रहो, और प्रैक्टिस करते रहो। और एक और चीज कि जो भी मैं बता रहा हूं, मेरे अप्रोच करने से, अब इसकी समझने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि तुम क्वेश्चन को खुद पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो और अप्रोच डेवलप करने की जरूरत करो, कि तुम खुद सोचो कि यार मैं इसके अंदर क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि एट दी एंड अप्रोच तुमको डेवलप करनी है, ठीक है। और वो कैसे आएगी, क्वेश्चन को बार बार रीड करने से और एटलीस्ट टाइम देने से उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, रादर देन जल्दी से जल्दी सोल्यूशन देखने के ऊपर। तो ठीक है यार, इतना रखते हैं आज की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।